है तो हमको अलग मुल्क चाहिए, यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। यह आप अपना धर्म बदलेंगे तो उसके साथ साथ आपकी लॉयल्टीज भी बदल जाएंगी और जमीन का टुकड़ा भी आपको अलग चाहिए। तो पाकिस्तान उन्होंने मांगा होगा, दिया तो आपके लोगों ने था, लेकिन भाई ये देश अब कोई बंटवारा तैयार नहीं है देने के लिए। जिसको रहना है इसी मुल्क में रहे। अगर इस मुल्क की खराबियां हैं तो खराबियों के साथ रहे, अच्छाइयां हैं तो अच्छाइयों के साथ रहे। ये अलग से नहीं होगा। टच मी नॉट। 5000 साल पुरानी सभ्यता जिसके अवशेष आपके पास मौजूद हैं, लोग उससे पुरानी कहते हैं, वो कह सकते हैं, मैं उन पे कोई डिबेट नहीं कर रहा। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता और 5000 साल पुरानी मान्यताओं से जीने वाले आप लोग, आपको उस समय रहते अपना हथियार और अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। कुछ लोग आते हैं, आपके शहर में दंगा करते हैं और आपको मजबूर कर देते हैं कि नहीं, हमारी नहीं मानोगे तो हम ये करेंगे। और क्योंकि पीछे सरकारों ने और व्यवस्था ने मान लिया, लिहाजा आपके अंदर डर पैदा कर दिया है, आपकी जुडिशरी में डर पैदा कर दिया है, आपकी सरकारों में डर पैदा कर दिया है, आपके सिस्टम में डर पैदा कर दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास के ऑर्डर को भी यह देश लागू नहीं करा पाता। ये पूरे देश के अंदर राष्ट्रवाद का जो माहौल है, यह किसी पार्टी ने नहीं खड़ा किया। यह 700 साल के उस गुलामी के बाहर निकलने की पहली कोशिश है आपकी। और जब आपको मौका मिला तो आपने बगैर किसी इफ एंड बट करे आप खड़े हो गए। आपने अपने निजी स्वार्थों को नहीं पूछा। नहीं, इस देश में तो चुनाव टैक्स की स्लैब वाला कहता है मुझे कितनी रिबेट मिली, नीचे वाला कहता है मुझे कितनी फ्री चीजें मिली, राशन मिला। ये मुद्दे ही खत्म हो गए इस देश में। इसको बनाए रखिएगा। और इस देश की मेजॉरिटी को बार बार आप ये कहना चाहते हैं कि हम अगर ये कहेंगे डर लग रहा है तो 57 मुल्क सब हमारे साथ खड़े होंगे और इस मुल्क का मुसलमान जो है वो कुछ भी कर सकता है। ये डर मत कराइए, बार बार मत बताइए। 5000 साल पुरानी सभ्यता जिसके अवशेष आपके पास मौजूद हैं, लोग उससे पुरानी कहते हैं, वो कह सकते हैं, मैं उन पे कोई डिबेट नहीं कर रहा। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता और 5000 साल पुरानी मान्यताओं से जीने वाले आप लोग, आपको उस समय रहते अपना हथियार और अपनी सोच बदल लेनी चाहिए। कुछ लोग आते हैं, आपके शहर में दंगा करते हैं और आपको मजबूर कर देते हैं कि नहीं, हमारी नहीं मानोगे तो हम ये करेंगे। और क्योंकि पीछे सरकारों ने और व्यवस्था ने मान लिया, लिहाजा आपके अंदर डर पैदा कर दिया है, आपकी जुडिशरी में डर पैदा कर दिया है, आपकी सरकारों में डर पैदा कर दिया है, आपके सिस्टम में डर पैदा कर दिया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास के ऑर्डर को भी यह देश लागू नहीं करा पाता। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि मंदिरों मस्जिदों के ऊपर से ये लाउड स्पीकर हटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कभी? सबरीमला के लिए तो सुप्रीम कोर्ट बहुत चिंतित थी, डे टू डे बेसिस पे पूछ रही थी। आप ही के शहर में थाने कोई जगह है, उसी थाने के अंदर किसी लेडी ने जाके कहा कि ये सुबह सुबह 4 बजे ये अजान देते हैं, सबकी नींद खुल जाती है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसे लागू करिए। उस पुलिस वाले ने हाथ जोड़ लिए, कहा कि ये हो नहीं सकता। बहन जी, जिस देश की पुलिस डरती हो, जिस देश में सुप्रीम कोर्ट आदेश देने के बाद चुप हो जाता हो और समाज न रिएक्ट करता हो, उस समाज में गुंडे बदमाश ऐसे ही खुले घूमते हैं। अगर 1% मुसलमान भी यहां कहीं हो और मेरी आवाज उन तक जा रही हो, गलेवान पकड़े जाके उन लोगों का जिन्होंने कुरान की आयत को टेम्पर कर दिया। आप तो कहते हैं 1400 साल पहले जो किताब आई थी उसमें जेर जबर नुक्ता नहीं बदला जा सकता, हम तो बदलते ही नहीं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं उससे। लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठा इसलिए लगाया कि आपने कुछ सेटिंग कर ली थी सरकार से राम मंदिर के ऊपर। तो हमने कुरान की शान में गुस्ताखी नहीं की। हमने मोहम्मद साहब के दामाद को मारने वालों में हमारा कोई आदमी नहीं था, ना आरएसएस के लोग थे, ना बीजेपी के थे, ना इनकी कोई ब्रांच है सऊदी अरब के अंदर। तो मोहम्मद साहब के दामाद को किसने मारा? उनके नवासों को किसने मारा? और नारे तक भी अल्लाह अकबर कह करके लोग मार रहे थे। 3-3 दिन तक खाना नहीं दिया गया, हजारों लोग मारे गए। हमको तो
क्योंकि हमें हमारा इतिहास नहीं बताया गया। हम जनगण तो गाते हैं, पूरी शान के साथ गाते हैं, लेकिन सिंध का जिक्र होता है जो वहां है, उसके ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सिंध का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि सिंध नाम का जो सूबा था उसमें राजा दाहिर की हुकूमत थी। मोहम्मद साहब के खानदान में जो बचे हुए लोग थे, राजा दाहिर ने उनको शरण दी अपने यहां। तो जो इस्लाम के नाम पर गैर मुसलमानों को मारने की बात करते हैं, काफिर को मारने की बात करते हैं, उनको हमारा एहसानमंद होना चाहिए। उस दौर में भी जब कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी भाई, हमने अपनी 5000 साल पुरानी सभ्यता का परिचय दिया और यह नहीं पूछा कि मोहम्मद के खानदान के लोग हैं, नवासों के नवासे हैं, उन सबको शरण दी, उनको बचाया। लेकिन 700 साल के अंदर इतिहास बदल गया कि बचाने वालों को मारा जा रहा है और मारने वालों को कहा जा रहा है ये महान लोग हैं। क्योंकि राजा दाहिर के बारे में इतिहास नहीं बताया जाएगा, क्योंकि इतिहास तो गांधी जी से शुरू होता है, नेहरू जी से होते हुए, इंदिरा गांधी से होते हुए राहुल गांधी पे खत्म हो जाता है। हम अपने इतिहास से हमेशा शर्मसार होते रहें, हमारे अंदर एक एहसास कमतरी का शिकार होते रहें, हम इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार रहें, इसलिए आपके देश में यह बताया नहीं जाता कि भाई इन 10-15 लोगों के अलावा भी कोई इतिहास था, 500 साल के अलावा भी पहले कोई इतिहास था कि नहीं था। और उसको तो छोड़ दीजिए, मैं उस पर जाता ही नहीं हूं। आप 43 से 48 तक का हिसाब इतिहास भी आपको नहीं पता है। हम आजाद हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। आजादी का कोई डॉक्यूमेंट भारत सरकार के डॉक्यूमेंट में मौजूद नहीं है, नेशनल आर्काइव में मौजूद नहीं है कि भारत 15 अगस्त को आजाद हुआ था। यह आजादी लोगों की लाशों के ऊपर मिली है, जिसे आप आजादी कहते हैं, जिसे आप जश्न मनाते हैं, क्योंकि आपने बंगाल के चौराहों पे, गलियों पे, रेल स्टेशनों, बस स्टैंड के अंदर लोग लाशें ढूंढ रहे थे अपने बच्चों की उस दिन, जिस दिन दिल्ली के अंदर झंडा फहराया जा रहा था। पंजाब में क्या हो रहा था? 50,000 औरतों का रेप हुआ था, क्योंकि हमने दिल्ली के चारों तरफ चकाचौंध लगा दी और भारत माता की जय होने लगी और नारे लगने लगे और उन्होंने अपना विजनरी लास्ट स्टेटमेंट दे दिया, जिसे सुन सुन के हम लोग इसलिए खुश होते हैं कि है तो हिंदुस्तानी लेकिन अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है। माफ कीजिएगा, हमने भी भूल की है बहुत सारी और होने दी हैं, और शायद यही वजह है कि 70 साल के बाद आपको अपने होने का बोध हो गया है। इसलिए देश का प्रधानमंत्री जिस जगह बैठा हुआ है, जिन हालात में बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ उसके हाथ में है। सत्ता चलाना बहुत कठिन काम होता है। हमको लगता है कि हमारा काम पहले कर दे ताकि हम फुर्सत पालें, फिर घर चले जाएं। हमें कुछ वैसी जल्दी होती है जैसे नर्सिंग होम में डॉक्टर हमें देख ले, उसके बाद देखा जाएगा। उसने एक कहानी अपने मन के माध्यम से सुनाई आपको। पहली मन की बात में मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई चीज है किसी की तारीफ करने वाली, तो उसको करने से शर्माइए मत कि यह कहने से लोग मुझे टैग कर देंगे। मैं जिस वक्त मैंने ये सब शुरू किया था, मैंने उसी वक्त तय कर लिया था कि बड़ी गालियां पड़ेंगी और लोग पॉलिटिकल इनकरेक्ट होने की जो मेरी आदत है, मैं वही रहूंगा। मैं पॉलिटिकल करेक्ट नहीं होना चाहता। मुझे किसी को खुश नहीं करना है, ना किसी पार्टी को करना है, ना किसी सरकार को करना है। मेरे लार्जर एजेंडे में यह राष्ट्र है। यह राष्ट्र रहेगा तो सब रहेंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। दिल्ली के अंदर लोग इस देश को तोड़ने की बात कर दें और बच जाएं, उन पर सवाल होने लगे कि इसी कानून ये लगेगा, धारा ये लगेगी। इसलिए मैंने कहा कि लोगों को डरना चाहिए। और ये जो शब्द अल्पसंख्यक है, जिसे मैं दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी मानता हूं भारत में, जो विक्टिमहुड का कार्ड खेलती है, इस सब के बावजूद भी एक मन की बात की सिर्फ 1.5 मिनट की एक कहानी है, जिसको मैं समझ रहा था, आप लोगों ने भी समझा होगा, और नहीं समझा तो उसको समझिए।